हेलो गुड मॉर्निंग माय डियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जियो शिक्षा। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 क्या होगा, एक्सरसाइज 1 का अगला क्वेश्चन 9 वाला है। इसके पहले 8 तक हम इसके पहले वाले वीडियो में बना चुके हैं। आज 9 वाला क्वेश्चन देखेंगे कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकता। पूछा है कि जब संख्या 6 पावर n अंक 0 पर होगा तो वह संख्या किस प्रकार की होगी। जब किसी भी संख्या, कोई भी संख्या हो, अगर उसका पावर n है और वो अगर 0 पर समाप्त होगा तो 5 से विभाजित होना चाहिए। वह संख्या 5 से विभाजित होना चाहिए और 2 से भी विभाजित होना चाहिए। तो अगर इनमें से दोनों से विभाजित हो रही है वह संख्या, तभी वह संख्या 0 पर समाप्त होगी, अन्यथा नहीं समाप्त होगी। तो देखिए सॉल्यूशन। यदि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। वह संख्या 5 से विभाजित होगी। देखिए, यदि कोई भी प्राकृतिक संख्या है और वह अगर 0 पर समाप्त होगी, उसका पावर n है और वो संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अर्थात उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा। 2 गुणे 5 होगा। देखो, जब 0 पर समाप्त होगा तो उसका भाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होगा, जो कि असत्य है। चूंकि 6 पावर n जो है, 6 पावर n इसका जो फैक्टर बनेगा वो 2 × 3 का पावर n बनेगा, अर्थात 2 का पावर n गुणे 3 का पावर n बनेगा। तो 6 का जो फैक्टर है वो 2 गुणे 3 पावर n और इक्वल टू 2 पावर n गुणे 3 पावर n है। अतः 6 पावर n के गुणनखंड में 6 पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्याएं 2 और 3 ही हैं, 5 नहीं है। देखो, जो 6 पावर n है इसका जो अभाज्य गुणनखंड बना है वो और 2 और 3 है। तो 6 पावर n के गुणनखंड में अभाज्य जो संख्या मिली है हमको वो 2 और 3 मिली है, इसमें 5 नहीं है। इसलिए संख्या 6 पावर n संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। देखिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें कुछ है नहीं, सब थ्योरेटिकल ही है।
केवल हमको ये देखना है कि 6 पावर n जब हम इसका 6 का फैक्टर करते हैं तो फैक्टर क्या निकल कर आता है, 2 और 3 निकल कर आता है। इसमें अगर यही 5 और होता, अगर इसमें 5 भी होता तो ये क्या हो जाता, शून्य पर समाप्त होता। लेकिन इसका जो फैक्टर बनकर आया अगला वो 5 नहीं है, इसलिए यह संख्या शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार के जितने भी संख्याएं दी जाएंगी, जैसे 4 का पावर n होता तो इसका भी फैक्टर कर लेते, 2 गुणे 2 आता, यानी कि 2 का पावर n इंटू 2 का पावर n, तो ये 2 का बनता फैक्टर, 5 इसमें नहीं होता तो ये भी नहीं होता, 6 ऐसे 8 भी ना, तो जिसमें उसका क्या होता कि फैक्टर 5 ना आए, क्योंकि अगर कोई संख्या अगर जैसे मान लो 40 है तो ये इसका फैक्टर 2 और 5, इसके अतिरिक्त कुछ भी हो या ना हो अलग की बात है, लेकिन 2 और 5 होगा, 20 दूना 40, 8 पंच 40, 5 है, तो ये फैक्टर जो बनता है ये शून्य पर समाप्त होगा। तो जब 5 का फैक्टर नहीं बनेगा तो वो क्या होगा, शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार के जितने भी इसके अतिरिक्त क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन आए, सभी को हम इसी प्रकार से ही हल कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। किसी खेल के मैदान के चारों ओर, एक मान लो कोई खेल का मैदान है, ये खेल का एक मैदान है, ग्राउंड है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, इस खेल के मैदान का एक चक्कर लगाने में जो सोनिया है, सोनिया को 18 मिनट लगता है। कितना लगता है, 18 मिनट लगता है। और मान लीजिए कि और जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, और इसी का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। इनको 12 मिनट का समय लगता है। तो यदि वह दोनों एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तो वह पुनः एक स्थान पर कब पहुंचेंगे। तो हमको क्या करना है कि 12 और 18 का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या करेंगे, सॉल्यूशन 12 और 18 का एलसीएम निकाल लेंगे। जितना आएगा तो उतने ही समय पर सोनिया और रवि एक साथ इस पथ पर पुनः पहुंचेंगे। तो देखिए 12 और 18 का एलसीएम निकालने पर 12 18 2 से कटेगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, पुनः 2 से 3 दूनी 6 और 9 का 9 ही रहेगा। फिर 3 से 3 तिहाई 9, 3 एक के 3 तो 3 तिहाई 9 और फिर 3 से 1। तो इसका एलसीएम आ जाएगा 12 और 18 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो अतः एलसीएम ऑफ 12 और 18 का कितना हो जाएगा, 3 तिहाई 9 दूनी 18 दूनी 36। तो यानी कि सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट बाद, यानी 36 मिनट बाद एक स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे और पुनः उसी स्थान पर आकर पहुंचेंगे। कितने समय पर, 36 मिनट बाद। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 12 है, दिया है कि आकृति में जो नीचे दी गई आकृति है उसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो सॉल्यूशन, इस टाइप के क्वेश्चन हम बता चुके हैं इसके पहले भी। देखिए करना क्या होता है कि ये जो होता है मुख्य होता है, ये दोनों इसके पार्ट्स होते हैं। तो पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे, y के मान ज्ञात करेंगे।
y बराबर क्या हो जाएगा, संख्याओं का गुणनफल, जो संख्याएं इसका फैक्टर हुई हैं वही गुणा हो जाएगा। 5 गुणे 13, कितना, 5 गुणे 13, तो y का मान आ जाएगा कितना, 13 पचे 65, तो y का जो वैल्यू आएगा वो 65 आएगा। बाकी इसका मान तो निकालना नहीं है, अब 65 गुणे 13 करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। अब वो यक्ष का मान निकालना है। इसी प्रकार यक्ष बराबर 3 गुणे 195, 3 गुणे 195 कर देंगे तो यक्ष बराबर आ जाएगा, इसका गुणा कर दो, 5 तिहाई 15 का 5 हासिल 1, 9 त्रिक 27, 1 28, 3 1 के 3, 2 5, 585। अतः यक्ष बराबर 585 तथा y बराबर 65, तो ये इसके मान हैं, यही आंसर है। इस प्रकार चाहे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 3 संख्याएं जो हैं ये भाज्य संख्याएं हैं, अगर हैं तो क्यों हैं, यही बताना है। तो भाज्य संख्या तो दिख ही रहा है, तो सलूशन और अभाज्य संख्या में एक चीज जान लो कि जो अभाज्य संख्या होती है, क्या, अभाज्य संख्या और भाज्य, जो अभाज्य संख्या होती है उसका केवल फैक्टर 2 बनता है, कितना, 2 फैक्टर बनता है। और अब भाज्य संख्या जो होती है इसका 2 से अधिक, मोर देन 2, 2 से अधिक क्या होता है, 2 और अधिक, मतलब इसके जो अभाज्य संख्या उसका केवल 1 होगा और या सेल्फ होगा ना, स्वयं होगा, एक तो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। लेकिन ये जो होगा एक खुद से तो कटता है, एक से तो कटता है, इसके अतिरिक्त भी अन्य संख्याओं से भी कटता है, तो वो भाज्य संख्या। तो इस प्रकार देखिए ये संख्या 3 से कट गई और उसके बाद भी बचा है, ये संख्या इतनी संख्याओं से कटी है फिर भी कुछ बचा है, तो मतलब ये संख्याएं जो है ये भाज्य संख्या है। क्या है, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके फैक्टर क्या हैं, 2 से अधिक दिख रहे हैं। तो देखिए केवल व्याख्या करना है और लिखना है। देखिए संख्याएं 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्या है, भाज्य संख्याएं हैं, भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, तो यह है व्याख्या, यही करना था कि केवल भाज्य संख्या है, इसमें केवल इतना ही लिखना था कि ये संख्याएं भाज्य हैं कि अभाज्य हैं। तो भाज्य हैं क्यों है वही बताना था, क्योंकि इसके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, इसलिए यह भाज्य संख्या है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। देखिए कि दी गई आकृति में x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। तो सॉल्यूशन इस टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। देखिए अब इसमें हमको ज्ञात करना है। देखिए यहाँ अब तक अगर z दिया होता तो हम इसका दोनों का गुणा कर देते, मान निकल आता, तो वही करना फिर भी है। देखिए 161, यहाँ से 161 इक्वल टू करेंगे क्या कि 7 इंटू जेड, 7 गुणे जेड। तो अब जेड का मान निकालना है तो 7 का गुणा है तो 7 को इधर भेज दो,
तो z बराबर हो जाएगा 161/7। तो z बराबर 7 दूनी 14 बचा 2 बना 1, तो 7 त्रिक 21। तो z का जो वैल्यू आया, z का मान वो 23 यानी 23 आया। तो हमको z का मान पता हो गया। अब हम ज्ञात करेंगे किसका, ये फर्स्ट सेकंड y का मान। सेकंड, अब y बराबर क्या करना है, 7 गुणे 161, 7 गुणे 161 करेंगे तो y का मान निकल कर आएगा 7 1 के 7, 7 6 42, 7 1 के 7 4 11, तो कितना आएगा 1127। इसी प्रकार किसका हम ज्ञात कर लेंगे, x का मान ज्ञात कर लेंगे। तीसरा, x बराबर 2 गुणे 3381, तो x बराबर आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 के 2, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और 2 तिहाई 6, आ गया 6762। तो अतः x बराबर 6762, y बराबर 1127 तथा z बराबर 23 निकल कर आया। तो इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन का मान हम ज्ञात कर लेंगे। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल पर बजती हैं। यदि वह एक साथ बजती हैं तो कितने समय बाद वह पुनः एक साथ बजेंगी। तो ये 9, 12 और 15 मिनट समय अंतराल पर बजती हैं, तो पूछा है अगर इनको पुनः बजाया जाए तो कितने समय बाद एक साथ पुनः बजेंगी। देखिए सॉल्यूशन हल कीजिए। ठीक है, 9, 12 तथा 15 का एलसीएम ज्ञात करने पर इसका पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ज्ञात करेंगे। देखिए 9, 12, 15, पहले हम 2 से काटेंगे, 9 6 दूनी 12 15, फिर 2 से 9 3 दूनी 6 15, फिर 3 से 3 तिहाई 9, 1 5 तिहाई 15, फिर 3 से 1 1 5, फिर 5 से कट गया तो आया। अतः एलसीएम ऑफ 9, 12 और 15 का कितना होगा, इसका गुणा कर दो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, तो गुणा कर दो। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, दूनी 90, दूनी 180, तो कितना समय अंतराल बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी, 180 मिनट। कितना, 180 मिनट बाद ये पुनः एक साथ बजेंगे, 180 मिनट ना बाद ये पुनः एक साथ बजेंगी। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज यहीं तक, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना, यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो आप तक लाते रहेंगे। धन्यवाद।